हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल सिग्नलिंग है। हम सेल सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है और कितने टाइप से परफॉर्म होती है सेल्स में। ओके, तो बात करते हैं हम सेल सिग्नलिंग की। सेल सिग्नलिंग का मतलब होता है जब सेल्स के बीच में, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके बीच में आपस में जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसे सिग्नलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, उसके थ्रू सिग्नलिंग यानी कि कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में क्या है कि हम अपनी बात को एक दूसरे तक कैसे शेयर करते हैं, एक दूसरे से कैसे शेयर करते हैं, बातचीत के माध्यम से करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करके, आई कांटेक्ट, ऐसी चीजों के करके अपना कम्युनिकेशन, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो उसी तरह जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो अपनी बातों को दूसरी सेल, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का यूज करके परफॉर्म करती हैं। ओके, जैसे दो सेल है हमारी, ये फर्स्ट सेल एंड सेकेंड, इनके बीच में सिग्नलिंग होगी, ये दोनों बातचीत करेंगे आपस में, उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो रिस्पॉन्स जिस भी काम के लिए होगा, जिस जो भी काम करने के उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा इस सिग्नलिंग रिस्पॉन्स से, वही काम करेंगे वो। ओके, अब बात करेंगे सिग्नलिंग कितनी टाइप की होती है। तो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सिग्नलिंग एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। जो डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है वो डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट, जो एकदम बगल बगल की जो सेल्स होंगी, फिजिकल कांटेक्ट उनके बीच होना चाहिए, वो एकदम जुड़ी होनी चाहिए, ऐसे सटी होनी चाहिए। तो उन सेल्स में जो सिग्नलिंग परफॉर्म होती है उसे डायरेक्ट सिग्नलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट मस्ट बी देयर, उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट भी होना चाहिए। लाइक लिगेंड एंड रिसेप्टर, लिगेंड एंड रिसेप्टर के बीच में, ये देखिए एक रिसेप्टर है हमारा और ये है हमारा लिगेंड, दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा, उसके थ्रू वो क्या करेंगे, सिग्नलिंग परफॉर्म करेंगे, बातचीत करेंगे। एक तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट का देख सकते हैं आप, जैसे कि आपको गुस्सा आया है और आप थप्पड़ के खींच के देते हो तो आपके हाथ और सामने वाले की बॉडी में चिक मार रहे हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना, दूर से तो लग नहीं जाता थप्पड़, तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। उसके थ्रू जो सिग्नलिंग परफॉर्म हो रही है, आपका गुस्सा जाहिर हो रहा है कि आप गुस्से में हो, जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या होता है, वो भी एक कम्युनिकेशन का ही तरीका है। तो वो क्या है, डायरेक्ट सिग्नलिंग है। ओके, लिगेंड एंड रिसेप्टर के बीच में सिग्नलिंग, डायरेक्ट सिग्नलिंग हो रही है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सिग्नलिंग क्या होती है। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग मतलब है कि डायरेक्ट कुछ नहीं हो रहा, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। तो यहीं पे क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। एक सेल है वो क्या करती है, जैसे यहाँ पे एक सेल है हमारी, ये हमारी सेल है और ये दूसरी सेल है। तो जो हमारी फर्स्ट सेल है ना, ये हमारी फर्स्ट सेल एंड ये सेकेंड, तो ये क्या करती है, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करती है। यहाँ से क्या रिलीज होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और दूसरी सेल पे लगे होते हैं रिसेप्टर, जो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है इस रिसेप्टर से बाइंड करता है। बाइंड होने के बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, रिस्पॉन्स। तो उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन होगा ना, उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। क्या डायरेक्टली नहीं बातचीत हो रही है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की जरूरत हो रही है। सिग्नल सिंथेसिस क्या होता है, ये सेल सिग्नल की सिंथेसिस करेगी। ये देखिए हमने सिग्नल की सिंथेसिस यहाँ पे दिखाई है ना, यहाँ से फर्स्ट सेल ने क्या करी, सिग्नल सिंथेसिस करा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करे, और सेकंड सेल के रिसेप्टर जो है उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कि अपनी राय दे रहे हैं कि हाँ ये अब ये काम करना है आपको। तो रिस्पॉन्स मिलने के बाद आगे की एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो इस तरह से सिग्नलिंग परफॉर्म हो रही है दो सेल के बीच में। जो इनडायरेक्ट सिग्नलिंग है ये थ्री टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स की। फर्स्ट वन इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, सेकंड वन इज पैराक्राइन सिग्नलिंग, एंड थर्ड वन इज होती है जो लास्ट है हमारी, वो है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। ऑटो, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ, बायोलॉजी की लैंग्वेज में ऑटो का मतलब सेल्फ, हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो पढ़ेंगे, ऑटो मतलब सेल्फ।
वो ऑटो गाड़ी चलाने वाली गाड़ी नहीं, ऑटो मतलब सेल्फ। सेल इटसेल्फ रिलीज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ऑटो ऑटोक्राइन में क्या होता है, ये सेल है जो हमारी, वो खुद ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगी। क्या करती है, खुद ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगी और खुद ही उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से खुद ही रिस्पॉन्स भी देगी। मतलब खुद ही बना रही है खाना और खुद ही खा रही है। ठीक, ये सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हुए, वो जा करके इसी पे लगे हुए रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और बाइंड करने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। जैसे जब आप खुद के लिए कोई काम कर रहे हो, खुद के लिए जब काम करोगे तो उसे हम ऑटो बोलेंगे, तो वही ये सेल अपने खुद के लिए काम कर रही है, तो ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म कर रही है। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सी सेल है जो खुद के लिए काम कर रही हैं, वो ऑटोक्राइन परफॉर्म कर रही है। तो चलिए देखते हैं। तो सेल इटसेल्फ रिलीज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, वो खुद के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करके खुद ही उसका यूटिलाइज कर रही है, तो वो है ऑटोक्राइन। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इम्यून सेल एक्टिंग एज एंटीजन। हमारी बॉडी में जब कोई फॉरेन एंटीजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, और उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट जब रिस्पॉन्स करती है तो एंटीजन रिलीज करती है। एंटीजन जो है, इम्यून सेल एक्टिंग एज एंटीजन, जब हमारी इम्यून सेल एक्ट करती है लाइक अ एंटीजन, तो वो भी एक तरह की ऑटोक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म कर रही होती है। वही से क्या है, कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स भी क्या करती है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग करती है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो कैंसर सेल क्या करती हैं, वो इनफाइनाइट डिवीजन करती रहती है, लगातार डिवीजन करती रहती है। उनको खाना पीना हमेशा वो इतने अच्छे से अपने लिए खाने की व्यवस्था भी कर लेंगी और कॉन्टिन्यूसली क्या करती है, डिवीजन करती रहती है। उन्हें कोई रोक टोक नहीं सकता भैया, वो कॉन्टिन्यूस रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर आप दूसरे पे डिपेंड होगे तो वो अगर जो भी काम आपके लिए कर रहा होगा, जैसे आपकी फैमिली आपको पैसे दे रही है, खाना दे रही है, अगर तो आप आराम से एकदम जिंदगी जी रहे हो। अगर फैमिली आपको पैसे देना और कह दे कि खुद के लिए कमाओ, हम नहीं कर रहे हैं, बंद कर दे वो चीज, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वैसे जो हमारी ये कैंसर सेल है ना, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद के लिए अपना न्यूट्रिशन ले रही है और खुद ही लगातार अपनी मनमानी करते हुए लगातार डिवीजन करके हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। जिस भी पर्सन में अगर कैंसर सेल होती है, फिर उसकी बॉडी को वो अफेक्ट करती है कॉन्टिन्यूसली डिवीजन कर करके। क्या करती है, एक मास ऑफ सेल्स बना लेती है वो, और वो कोई भी सरफेस किसी भी चीज से उनको अफेक्ट नहीं है, वो आंख बंद करके बस डिवीजन करेंगी। तो ये होती है हमारी जो कैंसर सेल्स, ये भी खुद के लिए सिग्नलिंग करती हैं। तो ये भी क्या करती हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, खुद की बनाएंगी खाना, खुद ही ये रिस्पॉन्स देंगी, खुद ही ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेंगी और खुद ही उसे यूटिलाइज करके रिस्पॉन्स देंगी कि और डिवीजन करो और डिवीजन करो। तो यहाँ पे भी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म हो रही है। बैक्टीरियल क्वारम सेंसिंग की बात करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो भी लगातार कॉन्टिन्यूसली डिवीजन कर रहे होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो वहां पे भी एक वक्त आता है कि जब बैक्टीरिया को लगता है यार अभी जो हमारे यहाँ फूड है वो अभी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो हमें अपने नंबर को अब लिमिट में रखना चाहिए। तो वहां पे सिग्नलिंग परफॉर्म करते हैं ये, और उस सिग्नलिंग से क्या होता है कि सारे बैक्टीरिया को ये महसूस होता है यार अभी नहीं डिवाइड करना है, अब हमें रुकना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे पास बहुत ज्यादा एबेंडेंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। तो बैक्टीरिया भी क्या करती हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म करती हैं। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग इम्यून सेल्स, कैंसर सेल्स एंड बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल क्वारम सेंसिंग, ये प्रोसेस जो है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू परफॉर्म हो रही होती है। आई थिंक ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्लियर हुआ आपका। अब हम बात करेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग की, कि पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में पैरा मतलब होता है बगल वाले के लिए, दूसरे के लिए, सेल्फ नहीं होगा। ऑटो मतलब सेल्फ हो रहा था ना, बट पैरा मतलब होगा कि दूसरे के लिए, बगल वाले के लिए। लोकल सिग्नलिंग एडजेसेंट सेल सिग्नलिंग, ये क्या होती है, एक तरह की लोकल सिग्नलिंग होती है। लाइक आप अपने घर पे फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, बगल आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, या फिर अपने बगल पड़ोसी से बात कर रहे हो। आपका घर हो गया एक सेल, ये आपका घर एक सेल हो गया, ये आपके पड़ोसी का घर दूसरा सेल हो गया। तो आप दोनों जब बात करोगे, पास पास जाकर बात करोगे ना, पास पास रह के बात करोगे, हाँ, तो आपके दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, वो पैराक्राइन सिग्नलिंग होगी।
देखिए यहाँ पे एक सेल है हमारी, ये सिग्नल रिलीज कर रही है और दूसरी सेल क्या कर रही है, उस पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। तो जब एडजेसेंट सेल, एकदम बगल बगल की सेल, एकदम आपके पड़ोसी के बीच में आपसे बातचीत हो रही है, आपकी फैमिली मेंबर की आपकी बात हो रही है, तो वहां पे क्या परफॉर्म हो रही है, उसी तरह सेल के जब जस्ट बगल वाली सेल से, जस्ट बगल वाली सेल से जब उनकी बातचीत हो रही होती है तो वो पैराक्राइन सिग्नलिंग को प्रिफर करते हैं। ओके, नेबरिंग सेल सिग्नलिंग, उनके पड़ोसी के बीच की जो कम्युनिकेशन है, वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि नेबरिंग सेल सिग्नलिंग। अनस्टेबल लो कंसंट्रेशन एंड सर्वाइव सॉर्ट, जो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है ना, अनस्टेबल होती है, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। लाइक पड़ोसियों के बीच आपके जो बातचीत होगी वो स्टेबल नहीं होगी। एक टाइम के बाद आपकी जो बातचीत है उसमें मनमुटाव तो आना ही आना है ना। डेली जिससे बातचीत करोगे आप, कितना करोगे यार। लो कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन कम चाहिए होता है। पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो एकदम बगल बगल है इनको, तो कंसंट्रेशन कम चाहिए होता है अपनी बात को एक दूसरे से शेयर करने के लिए, या कि मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो रिलीज होते हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग में। लो कंसंट्रेशन सर्वाइव सॉर्ट, और ये बहुत कम समय तक जिंदा रहते हैं। अगर आप अपने पड़ोसी का एग्जांपल लेकर चलोगे ना इसमें पैराक्राइन सिग्नलिंग में, तो कभी नहीं भूलने वाले हो। पैरा मतलब जस्ट अपोजिट, जस्ट एडजेसेंट बोला है ना मैंने, तो पड़ोसी हो गया, एडजेसेंट हो गया हमारा। तो सर्वाइव शॉर्ट, पड़ोसियों से कभी लंबा रिलेशन चल सकता है, आपको लगता है? नहीं चलता है ना, शॉर्ट लाइफ होता है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो भी शॉर्ट लाइफ भी होते हैं, वो ज्यादा टाइम तक नहीं ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहते, इट मीन्स कि वो डिग्रेड हो जाते हैं। ओके, अनस्टेबल लो कंसंट्रेशन इन सर्वाइव शॉर्ट, ये किसका कैरेक्टर है? पैराक्राइन सिग्नलिंग का। तो कौन कौन सी सेल्स और कौन कौन से मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहे हैं हमारी बॉडी में जो पैराक्राइन सिग्नलिंग को परफॉर्म कर रहे हैं? एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में आपने देखा होगा, ये आपका क्या हो गया, एक न्यूरॉन हो गया, और ये हो गया हमारा दूसरा न्यूरॉन। क्या हो गया? दूसरा न्यूरॉन। तो इनके बीच में जो सिग्नलिंग होगी, यहाँ पे प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ते टाइम देखा होगा कि न्यूरॉन्स के बीच में जब बातचीत हो रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है कि प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक क्लिप बनते हैं, उसके थ्रू उनके बीच में सिग्नलिंग होती है, और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो होता है हमारा एसिटाइल कोलिन। क्लियर? टिश्यू हार्मोन्स वो भी क्या कर रहते हैं? पैराक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म करते हैं। ग्रोथ फैक्टर हार्मोन्स, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जैसे एफडीजीएफ, ऐसे हैं कुछ ग्रोथ हार्मोन्स, वो क्या करते हैं? पैराक्राइन सिग्नलिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। आई थिंक पैराक्राइन सिग्नलिंग क्लियर हुई आपकी। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग की। एंडोक्राइन सिग्नलिंग, यहाँ पे क्या होता है, ये एडवांस टाइप के हैं थोड़ा, ये अपने दूर दूर के रिश्तेदारों को भी नहीं भूलते हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। ये कौन? एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है? लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग, यहाँ एक बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके यहाँ पे सिग्नलिंग परफॉर्म होती है। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर तक जाकर के अपना काम कर रहे होते हैं। सिग्नल प्रेजेंट फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए काम कर रहे होते हैं, सभी सेल्स के लिए काम कर रहे होते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे होते हैं। हाई कंसंट्रेशन एंड स्टेबल, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत हाई अमाउंट में होता है। हाई अमाउंट में कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई कि जब दूर की सेल के लिए बातचीत कर रहे हैं ये, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का, तभी वो सिग्नल पहुंचा पाएंगे। अब यहाँ से ये कोई सेल है हमारी, थोड़ा सा सिग्नल इसने रिलीज करा और किस दूर वाली सेल को बात पहुंचानी है अपनी, यहाँ पे बात पहुंचानी है इसको, तो कैसे पहुंचाएगा? थोड़ा कंसंट्रेशन रहेगा, रास्ते में ही वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हाई कंसंट्रेशन की जरूरत होती है जब हम एंडोक्राइन की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एकदम हाई कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, और पैराक्राइन में लो अमाउंट में, क्योंकि वो बगल ही अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं। जब आप फैमिली मेंबर में बात करते हो तो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं करते हो, नॉर्मली कर लेते हो, है ना। ठीक, नॉर्मली आप बातचीत कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपको वहां पे यूटिलाइज नहीं करनी होती है। और यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि दूर सेल्स के लिए, जैसे कि आपके कोई रिश्तेदार है फॉरेन में रह रहे हैं, अगर वो फॉरेन में रह रहे हैं तो यहाँ से चिल्ला करके आप उनको नहीं बता सकते, अपनी बात को उन तक नहीं पहुंचा सकते।
तो हमारी सेल्स भी क्या करती हैं, यहाँ से तो ये फेंक कर ऐसे मारेंगे नहीं कि लोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल गया, अब इसको आप अपने रिसेप्टर से बाइंड कराओ, उसके बाद रिस्पॉन्स दो, तो फेंक कर तो उसको मारेंगे नहीं, तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। तो क्या मीडियम काम करता है जब एंडोक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म हो रही होती? ये हमारी एक सेल है, ये दूसरी, इसने बहुत अच्छे तरीके से इज्जत के साथ ये देखिए ब्लड स्ट्रीम से अपनी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करा, और उसके बाद वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जा करके जिस दूर की सेल, जो दूर की सेल है उस पे जा करके उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसके बाद रिस्पॉन्स करता है। जैसे आप दूर के रिश्तेदारों से जब बात करते हो तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसे आपका वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, नॉर्मल कॉल, कॉल या फोन का यूज कर रहे होते हो आप। जैसे आप फोन का यूज करके कम्युनिकेट करते हो अपने दूर के रिश्तेदार से, उसी तरह जो हमारी एंडोक्राइन की सेल, एंडोक्राइन सिस्टम में जो सेल्स होती हैं वो अपना कम्युनिकेशन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करती हैं ब्लड में, उसके थ्रू अपनी सिग्नलिंग परफॉर्म करती हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टेबल है, इनके बीच स्टेबिलिटी भी होती है। वहीं जब हम बात कर रहे थे पैराक्राइन की तो ये अनस्टेबल थे, बट एंडोक्राइन सिग्नलिंग स्टेबल है, क्योंकि जिससे बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों से हमारी लड़ाई जल्दी नहीं होती, बट पड़ोसियों से मोस्टली हो जाती है, क्योंकि हम जब डेली बातचीत होगी तो यार लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है। तो क्या होता है कि अनस्टेबिलिटी रहती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं रह सकती हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग में, बट एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो हमारी स्टेबिलिटी होती है बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, तो ये बात की हमने एंडोक्राइन की, जिसमें आप ये याद रखिएगा कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग में मीडियम की जरूरत होती है, वो होता है हमारा ब्लड। ओके, लार्ज लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग है, सिग्नल प्रेजेंट फॉर एवरीवन, हाई कंसेंट्रेशन में चाहिए होता है, स्टेबल होता है। ये जो इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ क्या एंडोक्राइन ग्लैंड भी हमारी बॉडी में सिग्नलिंग परफॉर्म कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटी हो रही होती है। उसके लिए अलग जो अलग अलग फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज करती हैं, वो अपना फंक्शन अपने तरीके से कर रहे होते हैं। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे हो गई हमारी पिट्यूटरी हो गई, क्या हो गई, पिट्यूटरी हो गई, इस पिट्यूटरी के बाद हो गई हाइपोथैलेमस, क्या हो गई, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, थाइमस, पीनियल, पीनियल ग्लैंड हो गई, ओवरी भी हो गया, ओवरी, टेस्टिस, ये सभी क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए टेस्टिस में जैसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, और फीमेल में भी, तो ये सभी क्या है एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं। ये एंडोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, थाइमस, पेनियल, इन सब में जो सिग्नलिंग परफॉर्म हो रही होती है वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू अपनी बातों को एक दूसरे सेल्स तक पहुंचा रहे होते हैं, उसके बाद ही वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक, तो अभी एक बार फिर से हम देखते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मतलब होता है वो खुद के लिए काम करेगा। पैराक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होगा कि अपने जस्ट बगल वाली सेल्स के लिए वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा, उसके बाद वहां पे रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा होगा। और वही बात करते हैं हम जब एंडोक्राइन की, तो दूर की सेल, जो दूर की सेल होंगी वो बगल वाली सेल के लिए भी काम कर देगा। ऐसा नहीं है कि उनको साइड में कर देगा, यार तुम तो बगल के हो तुम पैराक्राइन सिग्नलिंग करो, ऐसा नहीं करेगा, वो सबके लिए। यहाँ पे हमने लिखा ना कि प्रेजेंट फॉर एवरीवन, वो सभी के लिए होगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में होता क्या है कि दूर की सेल के लिए सिग्नलिंग एंडोक्राइन सिग्नल के थ्रू परफॉर्म हो रही है। अगर अभी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक कोई दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बट दोनों जो है बहुत दूर, बहुत डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, एकदम एडजेसेंट नहीं है, तो वहां पे कौन सी सिग्नलिंग परफॉर्म हो रही होगी, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन या एंडोक्राइन? तो अगर आप अच्छे से समझ रहे हो चीजों को, लर्न कर रहे हो, तो आपको तुरंत आ जाएगा कि दूर की सिग्नलिंग के लिए जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और जो मीडियम होती है वो होता है हमारा ब्लड, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है कि डक्ट, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो डक्ट के थ्रू क्या करती हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आप बाद में देखिएगा, बट ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। एंडोक्राइन मतलब ब्लड के थ्रू, अभी इतना ही समझिए आप कि ब्लड के थ्रू
जो अपनी सिग्नलिंग परफॉर्म करते हैं वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग होते हैं। जब पैराक्राइन की बात होगी तो एडजेसेंट सेल होगा और खुद के लिए अगर काम कर रही है, जैसे कि हमारी कैंसर सेल हुई और हमारा इम्यून सिस्टम की जो एंटीजन का फंक्शन हुआ एंड बैक्टीरियल कॉलम सेंसिंग, ये क्या करते हैं, ऑटोक्राइन। तो आई थिंक ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन आपका अच्छे से क्लियर होगा, अभी कोई इसमें आपको ये कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं लेक्चर में। आगे के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम आगे कभी ना कभी ये पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करें। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।